हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गुडविल के कैलकुलेशन को सीखेंगे। गुडविल का वैल्यूएशन किस तरह से किया जाता है, गुडविल का वैल्यू कैसे लगाया जाता है, उससे कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने का आज हम लोग यहाँ पर एक मेथड सीखेंगे। आज हम लोग जिस मेथड से ये गुडविल कैलकुलेट करना शुरू कर रहे हैं उस मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसे हिंदी में औसत लाभ विधि कहा जाता है। इस एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखा है। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें तो लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं। कौन से ईयर हैं, कहाँ से हैं, इस पर दिमाग नहीं लगाना है आपको। बस ये ध्यान रखें कि 5 वर्षों के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं और गुडविल कैलकुलेट करना है 4 ईयर्स परचेज के बेसिस पर, एवरेज प्रॉफिट के आधार पर। कैसे कैलकुलेट होता है ध्यान से समझेंगे, बहुत जल्दी से समझ जाएंगे इसको। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉपी पर आप ये कॉलम बना लें। एक तरफ ईयर लिखेंगे और दूसरी तरफ प्रॉफिट। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ईयर्स दे रखे हैं और प्रॉफिट भी दे रखे हैं। हिंदी और इंग्लिश में सेम है, आपको बस एक एक करके लिखते जाना है। सबसे पहले ईयर 2013 से इसकी शुरुआत हो रही है। 13, 14, 15, 16, 17 यहाँ दे रखा है और सारे प्रॉफिट 13 के सामने, 14 के सामने, 15, 16, 17 सबके सामने सामने लिखते जाएं। यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल ज़रूर बना देना क्योंकि सारे प्रॉफिट रुपए में ही हो सकते हैं। 4 लाख, 3,98,000, 4,50,000, 4,45,000 and the last one is 5 lakh. ऐड देम। इसके बाद इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा। इन सबको ऐड करने पर टोटल आएगा 21,93,000। अब यहाँ पर आप टोटल कर लेंगे। टोटल प्रॉफिट आ जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले एक फार्मूला आपको लिखना है जिसे आपको याद भी करना होगा। वो फार्मूला कहलाएगा एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला। यहाँ पर आपको फार्मूला लिखना होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सबसे पहले आप ऊपर टोटल प्रॉफिट लिखते हैं और अपॉन में आप नंबर ऑफ ईयर्स लिखते हैं। तो टोटल प्रॉफिट आपने यहाँ से निकाल लिया है। टोटल प्रॉफिट आपका आया है 21,93,000 अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर का आपने डेटा लिया था। 5 ईयर्स का डेटा आपने लिया था इसलिए डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। 21,93,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर आएगा 4,38,600। ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद लास्ट एक फार्मूला यूज़ करना है इसमें गुडविल का। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, ये फार्मूला भी आपको याद करना है गुडविल का। एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से गुडविल कैसे निकाला जाता है तो यही इसका फार्मूला है। तो इसके लिए आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए, इसलिए हमने पहले यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट 4,38,600 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको सोचना समझना नहीं है, ये क्वेश्चन में दे रखा होता है। ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, लास्ट में यहाँ पर दे रखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज। यहाँ पर इस बात से मतलब नहीं है कि डेटा 4 ईयर्स का दिया था या 5 ईयर्स का दिया था या 10 ईयर्स का दिया था। ये जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है इसका दिए गए डेटा के ईयर से कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। आपको यहाँ पर ईयर्स परचेज अलग से देखना है वर्षों के क्रय के आधार पर। तो यहाँ 4 वर्षों के क्रय के आधार पर बोला गया है। इसको आप गुना भी बोल सकते हैं, इतने गुना, 2 गुना, 3 गुना, 2 टाइम, 3 टाइम, 6 टाइम्स, ऐसे भी एग्जाम में लिख के आ सकता है क्वेश्चन में। तो इंटू 4 यानी 4 टाइम्स या परचेज ईयर्स। 4,38,600 इंटू 4 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17,54,400। दैट्स द आंसर।
आई होप कि आप लोगों को इस क्वेश्चन से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। और आप अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।